दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस समय की सबसे बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर मायावती जी ने एक बार फिर से बड़ा बदलाव करते हुए जो आनंद कुमार जी हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, अब वो नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं, अब सिर्फ बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। रणधीर बेनीवाल जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं बीएसपी के तेज तर्रार नेता सुजीत सम्राट जी। सुजीत जी बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आकाश जी को जिस तरीके से पार्टी से निकाला गया, उसकी पटकथा के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, ऐसी कोई पटकथा नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मालती जी को जो लगता है वो करती हैं, और उनके आदेश के अनुसार पूरे कार्यकर्ता बहुजन समाज काम करता है। बहन जी ने 1 तारीख को जो भी लोगों को निर्देश दिए थे, कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को, वो काम कर रहे हैं लगातार। और आपको ये देखना चाहिए कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी जो नए 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर लगाए, वो कार्यकर्ताओं को लगाया है। जो राज्यसभा सांसद हैं श्री रामजी गौतम जी, वो कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता से पहले उनको राज्यसभा भेजा, राज्यसभा भेजने के बाद उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। पहले भी बनाया था उनको। दूसरे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं वो बेनीवाल जी को बनाया, रणधीर सिंह बेनीवाल जी को। वो भी हमारे दर्शकों को बेनीवाल जी के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, कुछ जानते हैं प्रोफाइल क्या है? बेनीवाल जी बहुत लंबे समय से पार्टी में लगे हुए हैं, सहारनपुर के रहने वाले हैं। अभी दिल्ली में हमारे साथ भी बहन जी ने उनको लगाने का काम किया था, उनको एक जोन दिया था। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो अच्छे आदमी है। देखिए, पार्टी में बहन जी उन पर भरोसा करती है, जो पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, जो पार्टी की विचारधारा को माननीय काशीराम साहब और बहन जी के लीडरशिप में जो विश्वास करता है, उन्हीं लोगों पर बहन जी विश्वास करके आगे बढ़ाने का काम करती हैं। और बहन जी न्यायप्रिय नेता हैं। बहन जी जो भी निर्णय लेती हैं वो बहुत सोच समझ के लेती हैं। वो पार्टी के फेवर में निर्णय लेती हैं। पार्टी का जो मूवमेंट है हमारा बहुजन समाज पार्टी, राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। इस आंदोलन को जो भी व्यक्ति आगे लेकर जाएगा, उस पर बहन जी भरोसा करते हैं। ट्वीट में एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि आनंद जी की इच्छा नहीं थी कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर रहे हैं। जिसकी इच्छा है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बन नहीं रहा है, जिसको बनाया जा रहा है कह रहा है इच्छुक नहीं हूँ। कैसे काम चलेगा? देखिए, ऐसा है, उनकी आपस में बात हुई होंगी और बहन जी से जो उन्होंने बोला होगा वो बहन जी ने लिखा है। बहन जी का जो भी ट्वीट आया है उसके अकॉर्डिंग ही देश के लोगों को पता लगता है कि क्या हुआ है। वैसे जो आनंद जी हैं, उनकी थोड़ी जो उनका जो स्वास्थ्य है वो भी थोड़ा सही नहीं रहता है, तो उस कारण शायद उन्होंने पैमाना किया होगा, जो भी क्या होगा। तो बहन जी ने जो भी निर्देश दिया, जिन लोगों को बनाया, उनको शुभकामना मेरी तरफ से। और वो अच्छा काम कर रहा है। बहन जी ने जो विश्वास किया, बहन जी के विश्वास पर खरा उतरे और लोगों को प्यार से कोऑर्डिनेट से पूरे देश में काम करें। हमारे पास एक लगातार सवाल आता है कि सब पार्टी से निकल रहे हैं, एक एक करके धुरंधर लोग जा रहे हैं। ऐसा कोई सतीश चंद्र मिश्रा जी में ऐसा क्या है कि वो नहीं जा रहे हैं? ये तो बहन जी को पूछना पड़ेगा। बहन जी डिसाइड करती हैं कि कौन पार्टी का वफादार है, कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है, कौन पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है। बहन जी की नज़र सब पे रहती है। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर नज़र है। जो भी व्यक्ति ईमानदारी से, विचारधारा के साथ, डिसिप्लिन के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा, बहन जी का आशीर्वाद उस पर हमेशा रहता है। क्या आकाश में डिसिप्लिन नहीं था, तोड़ा उन्होंने? देखिए, वो तो बहन जी ने सब कुछ बोल ही दिया। जो 3 पेज का बहन जी ने जो नोट्स दिया था उसमें सब कुछ बोल दिया बहन जी ने, तो उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ कह दिया बहन जी ने उसमें। तो उसको पढ़ना चाहिए आपको। बहन जी ने डिटेल में उस बात को समझाने नहीं, हमने तो पढ़ा, उसमें ये भी लिखा है कि जो आकाश जी की पत्नी हैं वो अपने पिता के ज्यादा करीबी हैं, इसलिए आकाश जी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। क्या आकाश जी अपने पिता के उतने करीबी नहीं? अपने पिता से क्या उतने इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? आपने पढ़ ही लिया है तो फिर मुझसे क्यों बोलवा रहे हो? आपने सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। बहन जी ने 1 तारीख को वो रिलीज किया था, 1 मार्च को, और ऑल इंडिया मीटिंग बुलाई थी लखनऊ के अंदर। तो वहाँ पे सब कुछ डिटेल में बताया था कार्यकर्ताओं को। सारे लोग काम पे लगे हैं। जो भी बहन जी ने निर्देश दिए थे, केवल यही काम नहीं हुआ था, वहाँ बहन जी ने पूरे इंडिया को निर्देश दिए थे कि जो पार्टी की विचारधारा है उसको घर घर पहुँचाइए, पार्टी को मजबूत कीजिए, पार्टी को मजबूत करके लोगों को बताइए कि जो लोगों ने गलत फहमियाँ फैला रखी हैं, जो लोगों ने र्यूमर्स फैला रखे हैं, उनको दूर कीजिए। जो नैरेटिव सेट कर रखा है उसको दूर कीजिए। आप मेहनत करेंगे, लोगों में जाने का काम करेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे, बहुजन समाज में भाईचारा बनाने का काम करेंगे, तो पार्टी फिर दोबारा 2007 की तरह हम पूर्ण बहुमत में। आकाश जी का 2023 का एक वीडियो वायरल है, इसमें कह रहे हैं बहुत सारी कमियां हैं, अभी इसका स्ट्रक्चर सही करना है बसपा का। क्या मानते हैं, सही कह रहे हो? नहीं, वो महाराष्ट्र का है, उनका अपना अनुभव होगा, जो भी उन्होंने काम किया होगा।
तो अपने अनुभव के अकॉर्डिंग आदमी अब कहता है। हाँ। बहन जी समय समय पर आपने क्या फील किया अनुभव? देखो, बहन जी समय समय पर चेंज करती रहती है। बहन जी की नजरों से कोई नहीं बच सकता। बहन जी, मैं हमेशा से कहता हूँ, बहन जी न्यायप्रिय है और बहन जी लोगों को बढ़ाने का काम करती है। जितने राज्यसभा भेजे, किसको राज्यसभा भेजा? गरीब से गरीब व्यक्ति को राज्यसभा भेजने का काम किया। एमएलसी किसको बनाने का काम किया? मिनिस्टर किसको बनाने का काम किया? बड़े बड़े पदों पर भेजने का काम किया। अभी भी 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं आकाश जी की जगह, उनको भी कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता। बहन जी ने उनको परखा है। क्या 30 साल से 40 साल से लोग काम कर क्या रहे हैं। बसपा में एक गुट परखा है। बन गया था जिससे एक डर कहीं ना कहीं माहौल था कि अब पार्टी को तोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे को तो इतना ज्यादा जानकारी है नहीं इतने बड़े लेवल पे, बट जो बहन जी कहती हैं तो बहन जी ने कुछ ना कुछ देखा ही होगा। बहन जी ने तो यही कहा है ना। हाँ, तो बहन जी ने जो कहा सही कहा। सतीश चंद्र मिश्रा जी की यूएसपी बताइए। अब उन पार्टी बताएगी कि बहन जी बताएगी? देखो, मैं तो उनसे बहुत सीखते हैं कि नहीं? बहुत कम मिला हूँ, और जब भी मिला हूँ बहुत ईमानदारी से और अच्छी तरह मिलते हैं। और पार्टी में अगर हैं वो बहन जी के साथ हैं तो बहन जी के वफादार हैं, और बहन जी ने उन पर विश्वास किया है। जो भी बहन जी के साथ काम कर रहा है, जिसमें लंबे समय से काम कर रहा है, सारे लोग छोड़ छोड़ के चले गए। अगर सतीश मिश्रा जी नहीं गए हैं तो कम से कम एक उन पर विश्वास है बहन जी का, और उनको भी बहन जी पर विश्वास है, पार्टी पर विश्वास है। पूरा जीवन अपना लगा दिया उन्होंने, और पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया, उन्होंने भी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। तो अगर ऐसा कोई संबंध है तो फिर आप एक व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े थे? कई खबरें, कई कयास तो ऐसे हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो बहन जी इतना विश्वास करके उत्तराधिकारी ही घोषित कर दें मिश्रा जी को। देखिए, ऐसा है, ये सब रूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहन जी ने तो क्लियर कर दिया कि मेरे जीते जी मेरी आखिरी सांस तक कोई भी मेरा सक्सेसर नहीं होगा। बहन जी ने तो बोला ना। आप तो बसपा का क्या होगा? बसपा का क्या होगा? बहन जी जो भी लिख के जाएंगी, जिसको भी बना के जाएंगी, लिख के जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे मानव काशीराम साहब ने बिल करी, बहन जी भी कर सकती हैं। बहन जी के पास सारे अल्टरनेट है, बहन जी दूरदर्शी नेता है, बहन जी जानती हैं कि किस समय क्या करना है। पार्टी को तोड़ा नहीं जाएगा बीच में। पार्टी को कोई नहीं तोड़ सकता। जब तक बहन जी जिंदा है, पार्टी को कोई, पार्टी की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं दे सकता। बगावत करेंगे आकाश? कोई अब क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता है कि वो समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो सबको बहन जी के आदेश के साथ चलना चाहिए। और आपके भूतपूर्व साथी जैसे ही आकाश आनंद जी को निष्कासित किया गया, तुरंत रिएक्शन आया कि अब तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तो पहले ही बहुत ज्यादा उनसे, पहले बहुत ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है। भाई अपनी जिम्मेदारी को निभाओ भाई, सही ना? कहीं कोई और ना निभाए तुम्हारी जिम्मेदारी। उनकी क्या बात कर रही है? वो सीरियस नहीं है यार। अरे सांसद बन के आप लोग अभी सीरियस नहीं ले रहे हैं। सीरियस नेता नहीं है वो, सीरियस नहीं है वो। अगर सीरियस होते तो फिर शायद बहुत कुछ बातें हो जाती। जब इंसान अपने जीवन में सीरियस नहीं होता है, उसको मिशन मोमेंट केवल एक खेल लगता है, केवल एक शूटिंग लगती है, ये ना, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे पहले कह रहे थे सांसद बन के दिखाओ, अब सांसद बन के तो हमने कभी नहीं कहा। देखो, सांसद 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, हजारों विधायक बनते हैं। किसी व्यक्ति का सांसद बनना ये गारंटी नहीं है कि वो मिशन मूवमेंट को चला पाएगा। ये जो बहन जी ने निकाले ना, सब सांसद ही थे। कितने सांसद निकाल के बहन जी ने करती है, और सांसद आज क्या कर रहे हैं? कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कहीं जा रहा है। और ऐसे ऐसे सांसद भी देखे हैं जो अपनी पार्टी को विलय कर दिया उन्होंने, एक सांसद की सीट के लिए रो रहे हैं। क्या चंद्रशेखर को भी विलय कर देना चाहिए आप कह रहे हैं? अब वो सोचेंगे, न्योता दे रहे हैं। अरे हमने तो क्या क्या दिया उनको, वो सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा, और समाज डिसाइड कर लेगा। समाज आज भी, पूरा समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा हुआ है, बहन जी को अपना नेता मानता है, और बहन जी पर ही विश्वास करता है। खबर है कि आप लोगों ने चंद्रशेखर जी को रोक दिया है, मत बोलिए हमारे मामले में। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, कोई किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। संविधान है, संविधान के दायरे में कोई कुछ भी बोल सकता है, सबको आजादी मिली हुई है। अगर कुछ उल्टा सीधा कोई बोलेंगे तो फिर बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहन जी के खिलाफ कहाँ जवाब दिया आपने? उदित राज जी ने उल्टा सीधा बोला तो खूब जवाब दिया उनको ही पूछ लेना, वो तो भगे भगे घूम रहे हैं। बहन जी ने माफ कर दिया उन्हें। बहन जी तो माफ कर देती हैं, बहन जी का बड़ा दिल है, बहन जी बड़ी नेता है, और बहन जी को पता है कि ये जो लोग घूम रहे हैं ये सब नौकरी करते घूम रहे हैं, अपने जो मालिक है उसको खुश करने के लिए घूम रहे हैं। अगर बहन जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनके मालिक खुश कैसे होंगे? उनको फिर ड्यूटी पे कैसे रखेंगे? नौकरी पे रखना है ना उनको। जिस इंसान को, जो इंसान कहता था मैं तो बहुजन मूवमेंट चला रहा हूँ, मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन चला रहा हूँ, उस व्यक्ति ने अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय किया, एक सीट के लिए केवल। एमपी बन गए,
जब बीजेपी ने लात मार दी तो कांग्रेस में चले गए, अब कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी लात मार दी किसी और पार्टी में चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव भी लड़ा था अभी। तो इन लोगों का कोई भी ईमान धर्म नहीं है। बहन जी जब से राजनीति कर रहे हैं, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब से कंटिन्यू लगातार काम कर रही है, अपना परिवार नहीं बसाया, बहुजन समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जीवन दे दिया। माननीय काशीराम साहब ने, आदरणीय बहन कुमारी परिवारवाद चार बार मुख्यमंत्री बनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती, पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। और बहन कुमारी मायावती ने नौजवानों को आगे बढ़ाने का मौका दिया। एक नौजवान को तो निकाल दिया, परिवारवाद, एक नौजवान को तो निकाल दिया। परिवारवाद होता ना तो बहन जी ऐसे निर्णय नहीं लेती है। बहन जी न्यायप्रिय नेता, जब भी तो कहते हैं न्यायप्रिय नेता है, वो न्याय करती हैं। उनके सामने मिशन मूवमेंट के सामने, बहन जी के सामने कोई नहीं है। मिशन मूवमेंट सबसे ऊपर है, भारत का संविधान जैसे देश में सबसे ऊपर है, ऐसी बहन जी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम महापुरुषों का मिशन मूवमेंट वो सबसे ऊपर है। बहन जी इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना। बीजेपी के साथ उनके रिश्ते की बात आ रही है, कह रही है बीजेपी को मदद कर रही है, ऐसा क्यों आरोप लग रहा है? वो लोग आरोप लगाते हैं जो बीजेपी को मदद कर रहे हैं। तो आप दूसरे आदमी पे आप लांछन लगाइए, और तो कुछ कर नहीं सकते। बहन जी की तरह काम तो कर नहीं सकते हैं। बहन जी के जितने वो है, उनके सेनापति उनकी तरह काम नहीं कर सकते हैं। बहन जी की तरह जितना डिसिप्लिन है उतना नहीं कर सकते हैं। तो बहन जी भी कह रहे हैं बसपा में डिसिप्लिन नहीं है, अब लोकतंत्र नहीं है वहां पर। देखिए बहुजन समाज पार्टी कैसे चलेगी, बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन कैसे चलेगा, बहन जी से ज्यादा अनुभवी आज कोई भी नेता नहीं। बहन जी को साथ में जीवन के साथ, अनुभव के साथ साथ में उनको राजनीतिक जितना अनुभव है उतना शायद किसी नेता को नहीं है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश की बहन जी 4 बार मुखिया रही हैं। 4 बार मुखिया रहने के बाद बहन जी ने शासन प्रशासन अनुशासन दिया है, और बहन जी ने सिद्ध किया है कि जब जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है, बहन जी ने हर फील्ड में बहन जी ने काम किया। ठीक है, ये जो राम जी गौतम साहब है, इनके पास ऐसी क्या यूएसपी है कि उनको इतना प्रमोशन मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ चैलेंज उनको फेस करना है इसलिए कोई टेस्ट कर रही है बहन जी? नहीं, अगला नंबर उनका तो नहीं है। मुझे लगता है कि ईमानदारी, बहन जी के काम को लेकर सीरियसनेस, डेडिकेशन, डिवोशन और अपने नेता के प्रति वफादार रहना, और अपने नेता के बताए हुए कामों को करना, पार्टी की विचारधारा के साथ में लोगों को आगे बढ़ाना, ये शायद खूबी रही होगी। गुटबाजी नहीं करते हैं? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता है बहन जी के होते हुए कोई भी गुटबाजी कर सकता है। बहन जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है लखनऊ का, बहन जी को सब अपना नेता मानते हैं। लखनऊ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, उसे लोग गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो है, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोगों को भी बताना चाहता हूँ, आदरणीय बहन कुमारी मायावती हर वर्कर पर, हर अपने कार्यकर्ता पर नजर रखती हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, हम बहन जी को अपना नेता मानते हैं। पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, और उस पार्टी को हम देश में जन जन में पहुंचाना चाहते हैं। जहां एनडीए इंडिया बन रहा है, बड़ी बड़े गठबंधन बन रहे हैं, बीएसपी गठबंधन से दूर क्यों जा रही है? हम जनता से गठबंधन करना चाहते हैं, देश का बहुजन समाज से गठबंधन करना चाहते हैं, हम भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आपने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा आदि सबको मौका दिया, एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास कीजिए, आपकी जितनी समस्या है सबका समाधान किया जाएगा। बहन जी घर से नहीं निकल रही कह रहे हैं? बहन जी तो 40 साल से लगातार, जब से राजनीति में आई है बहन कुमारी मायावती, जब से घर से ही निकली हुई है बहन कुमारी मायावती। बहन जी तो पूरे बहुजन समाज को अपना घर मानती है। बहन जी के इतने सारे भाई हैं, सबको अपना भाई मानती है, भतीजा मानती है। बहन जी सबको आगे बढ़ाने का काम करती है। बहन जी ने एक भी बताइए कि अपने भाई भतीजे को किसी को राज्यसभा भेजा होगा? सब गरीबों के बच्चों को ही भेजा है, कार्यकर्ताओं को भेजा है। एमएलसी बताओ किसी को बनाया हो अपने परिवार को? सबको कार्यकर्ताओं को बनाने का काम किया है। आज नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया तो कार्यकर्ताओं को बनाने का काम किया है। तो ये बहन जी पर जो आरोप लगाते हैं वो अपने गिरवान में झांक कर देखिए, उन्होंने क्या करा है समाज के अंदर, कुछ नहीं किया है। बहन जी दूरदर्शी नेता है, न्याय के लिए नेता है। बहन जी को विश्वास कीजिए, बहन जी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के को पूरा करें। आखिरी सवाल, क्या जो निकाले गए हैं, चाहे वो जयप्रकाश हो, चाहे आकाश आनंद जी, क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है, आपका राय क्या है, क्या आएंगे वापस करेंगे पार्टी में? देखिए राजनीति में दिल और दिमाग को थोड़ा दूर रखना चाहिए। राजनीति में विचारधारा बड़ी होती है, विचारधारा के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा, वो बहन जी डिसाइड करेंगी कि बहन जी को किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको कहाँ लगाना है, किसको कहाँ लगाना है।
नेता डिसाइड करता है नेता को अपनी पार्टी कैसे चलानी है, मूवमेंट कैसे चलाना है। जब तक बहन जी है, बहन जी डिसाइड करेंगे, उनका प्रेरोगेटिव है, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना सक्सेसर बनाया था। बहन जी पर पूरी जिम्मेदारी है। जब से बहन जी सक्सेसर बनी है, चाहे उस साहब के समय की बात हो, साहब के बाद की बात हो, बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए किसी व्यक्ति को भी माफ नहीं किया। जो लोग मांग कर रहे हैं कि आकाश को वापस लाओ, क्या कहेंगे? जो लोग मांग कर रहे हैं, बहन जी डिसाइड करेंगे। जा रही आवाज पहुंच रही वहां तक? अब मुझे नहीं पता, नहीं पहुंची है, बहन जी डिसाइड करती है। बहन जी टीवी देखती है कि नहीं, अखबार पढ़ती है? नहीं, क्या? मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, मगर बहन जी देश की बड़ी नेता हैं, तो टीवी क्या, बहन जी को देश की एक एक बात का पता होता है। एक एक बात का पता होता है, देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बहन जी का काम ही है। बहन जी लगभग मतलब 14 से 16 घंटे बहन जी इसी में काम करते हैं। लगातार डेली मीटिंग करना, पूरे देश के अंदर नौजवानों को कैडर देना, नौजवानों से बात करना, अपने कार्यकर्ताओं से बात करना, हर प्रदेश की, क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी को चलाना इतना आसान नहीं है, कांटों भर रहा है। कोई और होता ना, कोई और व्यक्ति होता, बहन जी की जगह कोई और व्यक्ति होगा, अब तो बेच देता बहुजन समाज पार्टी को। अगर बहुजन समाज पार्टी बची हुई है लगता है बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल का स्टेटस है हमारा। हमारे सांसद नहीं है, कोई बात नहीं है, एक सांसद है हमारे राज्यसभा में, हमारा एक एमएलए है, कोई बात नहीं है, आ जाएंगे सांसद, बढ़ जाएंगे, आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, भी मिल जाएंगे 100%। जब 27 साल के बाद में दिल्ली में बीजेपी आ सकती है, तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते हैं? उम्मीद पे दुनिया बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम, बिल्कुल कायम है। 84 से पहले तो हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था। माननीय काशीराम साहब को लोग ऐसे कहते थे कि साहब जो तुम सपना दिखा रहे हो, ये हो नहीं सकता कभी। महाराष्ट्र में तो कहा था कि हो सकता नहीं। अरे अब तो कोई सपना भी नहीं दिखा रहा है, हो सकता नहीं है, अब तो कोई हम दिखा रहे हैं सपना। हम दिखा रहे हैं सपना। बहन जी ने बोला है हम सत्ता में आएंगे, बिल्कुल 100% सत्ता में आएंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में बनेगी और देश में बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? आप लोग तैयार हो जाएं। आप लोग, जो लोग बुराई करते हैं केवल अपनी पार्टी, अपने नेता की, वो काम करना शुरू कर देना, लोगों को पॉजिटिव करना शुरू कर दें। चलिए, आप नेगेटिव इतना कर रखा है कि लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। आप पॉजिटिव करें लोगों को, और फिर दोबारा बहुजन समाज के नौजवान बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। फिर दोबारा आप देखना इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवता का परचम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह सुजीत सम्राट जी, हमने विस्तार से इस मुद्दे पर बातचीत की। बातचीत कैसी लगी, आप अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।